नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि कर्क लगन वालों के लिए कौन से रत्न पहनने शुभ फलदायक होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कुंडली के अंदर मारक भाव और खराब भावों के रत्न पहनना अच्छे नहीं होता, यानी उनसे संबंधित फल रिजल्ट आपको खराब मिलते हैं, और अगर आप उनसे ही संबंधित रत्न भी पहन लेते हैं तो वो आपके लिए और नुकसानदायक हो जाते हैं। जैसे कर्क लगन के लिए सूर्य और शनि को प्रबल मारक कहा गया है। अगर ऐसी स्थितियों में आप माणिक रत्न या शनि से संबंधित नीलम रत्न धारण करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं। आपका धन का नाश, आपको शारीरिक कष्ट, पारिवारिक कलह भी करा सकते हैं, पति पत्नी से संबंधित बहुत बड़ी कोई परेशानी भी दे सकते हैं। इसलिए सूर्य और शनि से संबंधित रत्न आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। साथ ही साथ बुध को भी इस कुंडली के अंदर दो खराब जगह का मालिक कहा गया है। 12वां घर खर्च परेशानी के लिए जाना जाता है, तो तीसरा घर भी एक अशुभ स्थान के लिए ही जाना जाता है। अब कुंडली के अंदर सूर्य, शनि और बुध से संबंधित रत्न आपको धारण नहीं करने हैं। यह आपके लिए एक नुकसान की स्थिति ही होगी। क्या कर्क लगन के अंदर जो लगन का मालिक है वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा मन का मालिक होता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा किसी भी स्थान में बैठा हो, चाहे वो 6, 8 और 12वें घर में ही बैठा हो, अगर वो पीड़ित है, पाप ग्रहों के साथ है, राहु केतु एक्सेस में है, तो आपको मोती रत्न पहनना फायदेमंद होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में चंद्रमा आपको मेहनत भी ज़्यादा कराएगा, मानसिक तनाव भी देगा, मेंटली प्रॉब्लम्स देगा, मानसिक संबंधी बीमारी भी दे सकता है, मिर्गी के दौरे आदि भी हो सकते हैं, ब्लड से संबंधित डिजीज भी दे सकता है, आपके मन के बल को, आत्मिक बल को भी कमज़ोर कर सकता है। इसलिए इस कुंडली के अंदर वैसे चंद्रमा यदि आपका केंद्र और त्रिकोण में बैठा हुआ हो तो आप यहाँ मोती रत्न धारण कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आपका चंद्रमा कुंडली के अंदर 6, 8 और 12वें घरों में भी बैठा हुआ हो, इन खराब स्थानों में भी बैठा हुआ हो, लेकिन पीड़ित जरूर होना चाहिए, राहु केतु एक्सेस में हो, अशुभ ग्रहों के साथ हो, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तभी आप उसको पहने। अगर आपका चंद्रमा नॉर्मली रूप से पीड़ित नहीं है और 6, 8, 12 भाव में बैठा है तो आप यहाँ चंद्रमा का रत्न बिल्कुल भी ना पहने। मंगल इसके लिए एक योग कारक ग्रह हो जाता है। योग कारक ऐसा ग्रह जो आपको केंद्र और त्रिकोण दोनों के फल देगा। मंगल अगर आपकी कुंडली में लगन में बैठा है, नीच का हो गया है, तो आप इसका रत्न बिल्कुल भी धारण ना करें, यह आपके एग्रेशन और जल्दबाजी को बढ़ा सकता है। वहीं मंगल आपकी कुंडली के अंदर अगर एकादश भाव, चौथे घर, सप्तम भाव, नवम भाव, इनमें अगर बैठा हुआ है तो आप मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं। मंगल का रत्न जब अगर आप दूसरे घर में बैठा हो तो धारण ना करें, क्योंकि मंगल का संबंध यहाँ मारक भाव से है और यहाँ मंगल की दृष्टि भी मारक भाव पर आती है, तो आप इससे बिल्कुल भी यहाँ इसका रत्न धारण ना करें। अगर आपका मंगल चौथे घर में बैठा हुआ है तो अगर आपका वैवाहिक जीवन सकुशल चल रहा है, उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, तो ही आप यहाँ मंगल का मूंगा रत्न धारण करें। अदरवाइज आपको वैवाहिक जीवन से संबंधित प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम चल रही हैं, तो आप यहाँ मंगल का रत्न धारण ना करें। अब बताता हूँ मैं बृहस्पति, जो कि आपकी कुंडली के अंदर 6ठे और 12वें घर, 9वें घर के मालिक हैं, यानी छठा और भाग्य स्थान का मालिक है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति यदि उच्च के हों तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। कर्म भाव में बैठा तो धारण कर सकते हैं, चौथे घर में बैठा है तो धारण कर सकते हैं, भाग्य स्थान का मालिक होकर पंचम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है तो रत्न धारण कर सकते हैं। उसके अलावा किसी भी स्थान में यदि बृहस्पति यहाँ बैठता है तो आप उसका रत्न धारण ना करें। और ख़ास तौर पे यदि इन्हीं स्थानों पे बृहस्पति अस्त होकर भी बैठा है तो आप उसका रत्न अवश्य धारण करें, उससे आपके भाग्य के अंदर वृद्धि होगी। शुक्र ग्रह का रत्न आप इस कुंडली के लिए धारण नहीं कर सकते, क्योंकि शुक्र यहाँ पर कोई अच्छे स्थानों का मालिक नहीं है। तो ये था कर्क लगन वालों के लिए कि कौन सा रत्न पहन सकते हैं, कौन सा नहीं पहन सकते, क्यों पहनना चाहिए, क्यों नहीं पहनना चाहिए, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ जानकारी दी है।
अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिंह लगन वालों के लिए कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं। नमस्कार।